दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है प्राचीन काल से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है और प्राचीन काल में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उनको एक जगह संकलित करके प्रस्तुत किया गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली पुस्तक है अष्टध्यायी। तो अष्टध्यायी किसने लिखी थी? अष्टध्यायी के लेखक आ जाएंगे पाणिनि। बड़ी फेमस पुस्तक है और अनेक एग्जामों में पूछी गई है। इसके बाद अगली पुस्तक है हितोपदेश। हितोपदेश के राइटर कौन है? तो हितोपदेश के राइटर नारायण भट्ट। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अष्टध्यायी और हितोपदेश ये दोनों एग्जाम में पूछी गई पुस्तकें हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है कुरल और तिरककुरल। कुरल और तिरककुरल पुस्तक किसने लिखी? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर ने इसके राइटर हैं तिरुवल्लुवर। इसके बाद अगली पुस्तक है काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र के राइटर कौन है? ये आ जाएंगे डांडी। 10 कुमार चरित्र पुस्तक। इसके बाद अगली पुस्तक है नीतिसार। नीतिसार पुस्तक है कामांधक की। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद अगली पुस्तक देखते हैं निरुक्त। निरुक्त किसकी पुस्तक है? ये यास्क की पुस्तक है। इसके बाद अगली पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। तो ये मेरुतुंग की पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि। इसके बाद अगली पुस्तक है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार पुस्तक किसकी आ जाएगी? भामाह की आ जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद सरस्वती कंठाभरण। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक सरस्वती कंठाभरण। ये पुस्तक है भोजराज की या राजा भोज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमपी के अनेक एग्जामों में पूछी गई है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखें। इसके बाद अगली पुस्तक है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र किसने लिखी? तो ये ऋषि कनाड ने लिखी थी। ठीक है, ये भी जोड़ी बनाने में पुस्तक पूछी गई है। जोड़ी बनाने में आ जाती है कि वैशेषिक सूत्र किसने दिया या किसका है? तो ये आ जाएगा कनाड का, ऋषि कनाड का। इसके बाद मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बिल्कुल रट लीजिए आप जी। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। इसके बाद अगली पुस्तक आती है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? ये प्लिनी की पुस्तक है। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये हर्षवर्धन की पुस्तक हैं। ये पुस्तकें भी पूछी गई हैं। रत्नावली विशेष तौर से एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है। इसके बाद अगला देखते हैं मध्यमिका सूत्रकारिका, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और अष्ट साहित्रिक सूत्र। ये सारी पुस्तकें किसने लिखी? ये सारी नागार्जुन की पुस्तकें हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें, नागार्जुन की एक आध पुस्तक पूछ ली जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। तो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक आ जाएगी राजशेखर की। याद रखें, राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। इसके बाद अगली पुस्तक आएगी न्याय सूत्र। न्याय सूत्र किसका आ जाएगा? गौतम का न्याय, अक्षपाद गौतम। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी गई है। न्याय सूत्र किसने दिया? तो उसमें आ जाएगा गौतम। इसके बाद अगला है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार भामाह ने दी है। ये पहले भी कर चुके हैं। तो भामाह ने काव्य अलंकार नामक रचना लिखी। इसके बाद अगला गाथा सप्तशती। ये पुस्तक बहुत बार आया है जीएस के एग्जाम में। गाथा सप्तशती किसकी पुस्तक है? तो ये हॉल की पुस्तक है। गाथा सप्तशती बड़ी फेमस पुस्तक है और हिस्ट्री में हमेशा आती है ये। इसके बाद अगली पुस्तक है सेतुबंध। सेतुबंध पुस्तक के राइटर हैं प्रबंध सेन। के बाद अगली पुस्तक है संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर आ जाएंगे सारंग देव। सारंग देव ने संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगली पुस्तक है शुक्र नीति सार। ये पुस्तक किसने लिखी? शुक्र ने लिखी है। इसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तक
रामायण, रामायण के रचयिता कौन है? तो ये आ जाएंगे वाल्मीकि। और रामायण के बाद अब आता है अर्थशास्त्र। तो ये तो बड़ी फेमस पुस्तक है, हमेशा पूछी जाती है और आप सभी को पता होगा। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी, जिनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त। इसके बाद अगली पुस्तक देखते हैं, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञानम शकुंतलम। ये सारी पुस्तकें कालिदास की हैं और तीनों पुस्तकें पूछी गई हैं अनेक एग्जामों में, तो इन तीनों को आप लोग बिल्कुल रट लें। इसके बाद कुमार संभवम, ऋतु संहार, रघुवंशम, ये भी पुस्तकें कालिदास की हैं। तो ये 6 की 6 पुस्तकें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछी गई हैं, तो इन 6 की 6 को रटना है आपको। इसके बाद अगली जो है योग सूत्र और महाभाष्य, ये दोनों किसने लिखे? पतंजलि ने लिखे। योग के जनक भी माने जाते हैं पतंजलि, और वर्तमान में इस पतंजलि के योग को ही बाबा रामदेव ने विश्व प्रसिद्ध कर दिया है। तो ये बार पूछा गया है कि योग सूत्र के जनक कौन थे? तो ये पतंजलि हैं और इन्हें महाभाष्य भी लिखा है। इसके बाद अगला देखते हैं, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र किसने दिया? ये वेद व्यास ने दिया वेदांत सूत्र। इसके बाद अगला है शाक्य दर्शन या शाक्य सूत्र। शाक्य सूत्र या शाक्य दर्शन दिया महर्षि कपिल ने, तो इसका सही आंसर आ जाएगा महर्षि कपिल। इसके बाद विक्रमादेव चरित्र, ये पुस्तक भी पूछी गई है। विक्रमादेव चरित्र बिलहड़ की पुस्तक है, विक्रमादेव चरित्र। तो ये याद रखें आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अनेक एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, तीनों शतकों की बात की है भर्तृहरि ने। भर्तृहरि बहुत बड़े यानी कहा जाए कि कवि भी रहे हैं और इनकी रचनाएं ये बड़ी फेमस हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। इसके बाद राजतरंगिणी, वेरी फेमस पुस्तक, कल्हड़ की राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है? ये तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि कश्मीर के इतिहास के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है, तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कल्हड़ की राजतरंगिणी। इसके बाद अगला है मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र जी आ जाएगा जैमिनी का। जी एक्चुअल में जब भी आते हैं तो जोड़े में आते हैं कि शाक्य सूत्र किसने दिया, योग सूत्र किसने दिया, मीमांसा सूत्र किसने दिया। तो मीमांसा सूत्र किसका हो जाएगा? जी आ जाएगा जैमिनी का। इसके बाद गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। ये भी एमपीपीएससी में अनेक बार ये पुस्तक पूछी गई है। इसके बाद अगला है कादम्बरी और हर्षचरित्र। तो कादम्बरी और हर्षचरित्र किसने लिखी? बाणभट्ट की रचनाएं हैं कादम्बरी और हर्षचरित्र। कादम्बरी और हर्षचरित्र पूछी भी गई हैं, हर्षचरित्र स्पेशली पूछी गई है अनेक एग्जाम में, याद रखें आप लोग। इसके बाद कामसूत्र, ये पुस्तक भी अनेक एग्जाम में पूछी गई है कि इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे बादशाह ने कामसूत्र लिखा। इसके बाद दाय भाग, दाय भाग के संप्रदाय भी है जे, और इसके अंतर्गत जो नियम लिखे हैं वो लिखने वाले कौन थे? जमूद वाहन। जमूद वाहन ने दाय भाग की रचना की। इसके बाद सी यू की ये बड़ी फेमस है, ह्वेनसोंग ने। ह्वेनसोंग इसके रचनाकार थे, ह्वेनसोंग। हर्ष के समय ये आया था और हर्षकालीन जो भी समाज था उस समाज के बारे में इसने अपनी पुस्तक सी यू की में लिखा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने ये भी पूछा गया है। इसके बाद चरक संहिता, ये सबको पता होगा कि चिकित्सा से संबंधित थे और चरक ने इसको लिखा है। इसके बाद सूत्र अलंकार, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये सारी पुस्तकें अश्वघोष ने लिखी हैं और इसमें से बुद्ध चरित्र अनेक बार पूछी भी गई है। इसके बाद सुसूत्र संहिता, सुसूत्र संहिता किसने लिखी? सुसूत्र ने लिखी और चिकित्सा की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। इसके बाद सौ प्रवास दत्ता, ये पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी भास ने, सौ प्रवास दत्ता। इसके बाद अगला है विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा? मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर, ये भी पूछी गई है अनेक एग्जाम में। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा की फेमस पुस्तक है, अब बात जीएस में हमेशा पूछी जाती है। इसके बाद अगला देख, पंचतंत्र के बाद विष्णु शर्मा की अगली पुस्तक है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के राइटर कौन है? सोमदेव। सोमदेव ने
कथा सरित सागर की रचना की थी। इसके बाद अगली किताब है या बुक है ब्रज संहिता। ब्रज संहिता किसने की? बराहमिहिर ने ब्रज संहिता लिखी। इसके बाद अगला है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। जी विशाख दत्त ने पुस्तक लिखी जिसमें मुद्रा राक्षस अनेक बार पीएससी के एग्जाम में पूछी गई है और इसका सही आंसर होगा विशाख दत्त। अब इसके बाद भवभूति की पुस्तक कौन है? महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र। ये तीनों पुस्तकें पूछी गई हैं भवभूति की अनेक अनेक एग्जाम में और हमें इनको विशेष रूप से याद भी रखना है। महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी भवभूति की। इसके बाद अगली पुस्तक है राजतरंगिणी। ये रिपीट हो गई है, ये कलर की राजतरंगिणी है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद बासव दत्ता। बासव दत्ता किसने लिखी? तो ये इसके राइटर थे बासव दत्ता के सुबंधु ने बासव दत्ता लिखी। इसके बाद अगला है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध भी नाटक के रूप में आता है। किसने लिखा? माघ ने लिखा शिशुपाल वध। के बाद अगली पुस्तक आती है अनरग राघव। ये पुस्तक किसने लिखी? तो इसके राइटर थे मुरारी। इसके बाद अगली पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, ये अनेक एग्जाम में आए हुए। सूर्य सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया। इसके बाद राजा भोज की बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो राजा भोज की आयुर्वेद सर्वस्व, राजमार्तंड, व्यवहार समुच्च। ये याद रखें आप लोग कि आयुर्वेद से संबंधित भी राजा भोज ने एक पुस्तक लिखी है। तो आयुर्वेद सर्वस्व, राजमार्तंड और व्यवहार समुच्चय, ये तीनों पुस्तकें किसकी थी? ये राजा भोज की पुस्तकें हैं। इसके बाद राजा भोज की और भी हैं शब्दानुशासन, राजमृगिका और युक्ति कल्पतरु। तो युक्ति कल्पतरु आप लोग याद रखें, ये पुस्तक पूछी गई है। तो राजा भोज की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आयुर्वेद सर्वस्व, राजमार्तंड, व्यवहार समुच्चय, शब्द अनुशासन, राजमृगिका और युक्ति कल्पतरु। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण पुस्तकें राजा भोज की हैं और इनमें से अक्सर युक्ति कल्पतरु पुस्तक पूछी गई है। तो आप लोग इसको विशेष रूप से याद रखें। इस प्रकार इस वीडियो में पूरा प्रयास किया गया है कि प्राचीन भारत से संबंधित जितनी भी पुस्तकें आने वाली आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है, उन सारी पुस्तकों को इसमें इकट्ठा करके प्रस्तुत किया गया है। और जितनी भी पुस्तकें अब तक आई हुई हैं पिछली परीक्षाओं में, उन सारी पुस्तकों को इसमें मेंशन किया गया है। तो आप इन पुस्तकों को नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। संभवतः आगामी एग्जाम में आपकी प्राचीन भारत से संबंधित जो भी पुस्तक आएगी वो इसी से में मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो साथियों, इसको पढ़ें और याद करें, लिखते जाएं, क्योंकि बार बार जब पढ़ेंगे तभी पुस्तकें याद होंगी। और ये कोई भी पुस्तक पूछी जा सकती है क्योंकि सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।